ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मैं हूँ आपके साथ सुयशी। आज एक एक्सपीरियंस आप सबको सुनाने जा रही हूँ। ये अनु दी की बड़ी बहन मंजू दी का एक्सपीरियंस है, जो मुझे कई दिनों से सुनाना था और रोज़ कुछ ना कुछ रह जा रहा था। फाइनली लकीली आज मैं ये एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ। और ये एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं हम सबसे, पूरे ग्रुप वालों से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि आगे आपको बताऊंगी। अच्छा, उससे पहले एक बात, आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। 6206008273 हमारा नंबर है। कोशिश कीजिएगा व्हाट्सएप करने का, और कॉल करने के पहले अगर एक बार आप मैसेज कर देंगे तो फिर जब हमारे और आपके पास टाइम हो तो हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं व्हाट्सएप प्रेफर करती हूँ। अब एक्सपीरियंस बता रही हूँ। एक्सपीरियंस ऐसा है कि मंजू दी जो हैं वो ना डेली बाबा के सामने प्रेयर करती हैं। और आपको एक बात और कह रही हूँ कि जो हमारा ग्रुप है ना, जो चैनल के या फिर जो भी लोग हैं, तो उसमें भी क्या होता है ना कि डेली 2 बजे दोपहर में या फिर रात के 10 बजे प्रेयर होता है। और ये बाबा खुद अलग अलग डिवोटीज़ को आके ग्रुप में कह के गए कि प्रेयर करो। यहाँ तक कि मेरे पास भी मैसेज आया था, बार बार ऐसे ही होता था कि यू स्टार्ट डूइंग पारायण, तुम पारायण करोगी तो अच्छा होगा। तो ये ग्रुप के मेंबर्स के साथ होता था। फिर अभी ऐसा हुआ ना कि मंजू दी जो हैं वो प्रेयर कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, तो ऐसा लगता है कि उन्हें लगने लगा ना कि कोई है उनके पास जो कुछ कह रहा है। तो वो इधर उधर ऑब्वियसली चेक की होंगी या कोशिश की होंगी देखने की, तो कोई नहीं मिला। तो फिर वो आंख बंद करके अपना प्रेयर करते गई। फिर उन्हें लगा कि कोई है, तो वो सोच रही हैं कि पता नहीं कौन हो सकता है। खैर, फिर वो कर रही है। जब वो कर रही थी ना प्रेयर आंख बंद करके, तो फिर वो देखती हैं कि बाबा उनके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम प्रार्थना कर रही हो ना, तुम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रही हो ना, करो करो। ऐसे करके बाबा उन्हें बोले। और फिर बाबा तो मतलब बोल के फिर बाबा चले गए। बट बाबा उनको ऐसा बोले ना कि तुम दूसरों के लिए प्रेयर कर रही हो, करो। दैट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट, क्योंकि लिटरली इतने अच्छे लोग हैं ना ग्रुप के कि वो सभी के लिए, इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, मतलब मुझे प्राउड फील होता है कि इतने अच्छे ग्रुप के लोग हैं। चाहे कुछ भी हो जाए किसी का भी, वो सब के लिए। एक्सपीरियंस 22 मिरेकल 22 जो मैंने डाला है वो मेरा खुद का था। कैसे एक्सीडेंट में कार 2 हिस्सों में बट गई थी, उसमें भी ग्रुप के सभी लोग इतने अच्छे की प्रेयर किए। वो बहुत अच्छे लोग हैं। और ना हमारा टाइम फिक्स है, या तो 2 बजे दोपहर में या फिर रात के 10 बजे। और चैप्टर्स ऐसे डिवाइडेड रहते हैं कि आज ये चैप्टर, कल वो चैप्टर, ऐसे करके हम करते हैं एवरी डे 1 चैप्टर। ऐसे होता है। और कोई प्रेशर नहीं है, कोई रिपोर्टिंग कुछ नहीं करना है, बस अपने घर पे करना है ताकि कोविड चला जाए। तो ये एक एक्सपीरियंस था। जब बाबा ऐसा आके कहते हैं ना कि तुम प्रेयर कर रहे हो, उस पर मतलब बाबा खुश होते हैं ना, तो और अच्छा लगता है। और मैं तो ये मानती हूँ हमारे ग्रुप में है, बाबा का आशीर्वाद है, ये मैं मानती हूँ। क्योंकि सब बहुत जेन्युइन लोग हैं। जहाँ जेन्युइनिटी के साथ प्रेयर होती है ना, वहाँ बाबा होते हैं। कई बार हमने देखा, हमने कितने लोगों का प्रेयर्स करा और बाबा सुनते चले गए। सब की सुने हैं, आगे भी सुनेंगे जब तक हम सब जेन्युइन रहेंगे। मुझे ये समझ में आता है। अब दूसरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उन्हीं का, मंजू दी का। वो हॉस्पिटल गई थी कुछ टेस्ट करवाने, तो नॉर्मल था, बट डॉक्टर बोले थे कि आप एक बार और करवा लीजिएगा, जस्ट फॉर कि एकदम फॉर बीइंग श्योर कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो फिर दूसरी बार गई टेस्ट करवाने। जब वो करवाई तो फिर रिपोर्ट्स तो अच्छे आई। ये तो सबसे पहले प्यारी सी अच्छी सी बात थी कि सब नॉर्मल और ठीक था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो, उनके हस्बैंड ना बाइक रोक के बोले कि तुम रुको, मैं आ रहा हूँ। किसी काम से गए, बोले कि यहाँ पे वेट करो। तो वो जिधर रोके थे ना, उस वो वाली रोड जो थी ना, उसके पास चौराहा था। चौराहे के पास उन्हें कोई ऐसा सामान दिखा, कुछ ऐसी चीज़ दिखी जिससे ना उन्हें बहुत नेगेटिविटी फील होने लगी। उन्हें बहुत डर लगने लगा। वो बहुत डरने लगी कि ये क्या है। एंड पता है, हो सकता है, क्या पता कौन सा ऐसा चीज़ था या क्या ऐसा मंत्र डाल के किसी ने क्या फेंक दिया, क्या किया पता नहीं। पर वो बहुत डरने लगी। और साईं रक्षाय नमः कुछ ऐसे करके उन्होंने, श्री साईं रक्षाय नमः ऐसे करके वो
जाप करने लगी और उधर देखना बंद कर दी और फिर वो लोग घर आ गए। फिर उसी रात क्या होता है, वो सपने में देखती हैं कि उनके पास, उनके बॉडी में एक नेगेटिव एनर्जी अब अंदर आना शुरू कर रही है। तो वो बहुत डर गई। एंड आई थिंक कि वो ये सपना देख रही है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं वो जो मॉर्निंग में जिस चीज़ से डर रही थी उसमें वो होगी नेगेटिविटी, तभी उन्हें वो दिख रहा था। फिर वो डरते डरते ना सपने में बाबा की मूर्ति उस नेगेटिविटी के पास रख देती है, और वो नेगेटिव चीज़ जो है, वो नेगेटिव छाया, प्रतिमा, जो भी वो गंदी एनर्जी है, वो ख़त्म हो जाती है। और वहाँ पे फिर बाबा का एक फ़ोटो रखा हुआ उन्हें मिलता है। तो कहिए स्वप्न में भी बाबा इस बात का एक तरह से सोचिए तो प्रूफ ही दे दिए कि बेटा तुमने साईं का नाम लिया, रक्षा करने को कहा, तो लो मैं रक्षा करने आ गया। और साथ ही साथ स्वप्न में बाबा श्री का दर्शन भी हुआ। ये बहुत प्यारी बात होती है। हर साई डिवोटी की इच्छा होती है कि बाबा जब सपना होना तो आप ही आए। सच कहती हूँ, और जब मिलता है ना तो बहुत बहुत लकी फील होता है। तो ये था एक्सपीरियंस। बाकी एक्सपीरियंसेस भी चैनल पे डले हुए हैं, ज़रूर देखिएगा। मिरेकल नंबर 22 जो कल हुआ हमारे साथ, लिटरली दैट वाज शॉकिंग, तो उसे भी आप लोग ज़रूर सुनिएगा। और अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कीजिएगा, जब टाइम मिले व्हाट्सएप कीजिएगा। क्यों मैं ऐसा कहती हूँ ना कि बाबा ही कहते हैं कि हमें ये बाबा का लीलागान करना चाहिए। एंड हम जितनी बाबा की बातें